हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। और बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए जो कि ग्रेजुएशन है कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म ऐसा है कि जिसमें आप ग्रेजुएशन अगर आप कर भी रहे हैं तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, बशर्ते आपकी एज उतनी होनी चाहिए जितनी की रिक्वायरमेंट है। तो किस चीज़ की वैकेंसी आई हैं? पहली बात तो विधान परिषद की आई हैं सचिवालय में, ठीक है। और मैं क्या बताऊं कि आप सभी लोग इतना शायद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी का रिजल्ट है जो भी है। और कल ही ये वैकेंसीज रिलीज हुई हैं और 18 तारीख से, मतलब आज से 18 सितंबर से ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म किस चीज़ के हैं जरा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के फॉर्म निकाले गए हैं और इसमें फॉर्म कौन कौन से निकाले गए हैं वो हम आगे भी जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि फॉर्म की कब से भरे जाएंगे और लास्ट डेट क्या है इसकी। तो 18 सितंबर से भरे जाएंगे और 12 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो 12 और 11, ठीक है, मतलब 12 24 दिन है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। तो अच्छे से फॉर्म भर लीजिएगा। अंतिम तिथि जो है 13 अक्टूबर है शुल्क जमा किए जाने की, और एक्सेप्ट फॉर्म सबमिशन की है वो क्या है 16 अक्टूबर, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रेशन की 12 है, तो आप रजिस्ट्रेशन 12 तक कर लीजिएगा, उससे पहले पहले ही कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि इसमें एक अलग चीज़ इस बार शायद आई थिंक आई है कि सम्मिलित पदों के लिए, जो सम्मिलित पद हैं, इस बार जो पद हैं आपके, पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ ये, तो जब फॉर्म आप लोग भरेंगे तभी आपको पता चल पाएगी इसकी जो फ़ीस है, ठीक है, वो आपसे शायद एक बार में जैसे कि लेने की बात कही जा रही है कि पृथक पृथक रूप से, जैसे कि आपने प्रीलिम्स के लिए अलग दिया, ठीक है, और उसके बाद आपको मेंस के लिए अलग देना पड़ेगा, और ये चीज़ें रहेंगी, ओके। तो वही सेम अलग अलग जो भी रहेगा वो शुल्क भी दिए जाना है। और उसी हिसाब से इसमें सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये है कि इसमें जो शैक्षिक अर्हता है, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो अगर कोई ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है, ठीक है, अगर परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वो भी आवेदन कर सकता है, ठीक है। बस बात ये रहेगी कि जब आप आवेदन कर रहे होंगे और जब तक रिजल्ट आना रहेगा, आपको वहाँ इंटरव्यू या मेंस के एग्ज़ाम तक पहुँचना रहेगा, तब तक का जो फॉर्म है, जो रिजल्ट है आपका आ जाना चाहिए। बात ये है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यक हो जाना चाहिए। सॉरी, प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा है, मेंस तक नहीं जाना है आपको, प्रारंभिक परीक्षा तक ही, जब तक मतलब 2-3 महीने बाद आप जो भी एग्ज़ाम होगा और तब तक आपको ग्रेजुएट हो जाना है, मतलब आपके पास प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाना है, ओके। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है। मतलब अभी फ़िलहाल प्रारंभिक परीक्षा के साथ में कोई भी वो जब आप फॉर्म भरेंगे तो अभी भी कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करनी है, ठीक है। ना ही कोई प्रमाण पत्र वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं लगाना है, ओके। फिर चौथी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन पत्र होंगे वो उनका जो शुल्क रहेगा वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। वो तो देना ही पड़ेगा, वो चाहे अभी दे देते हैं, और अभी फ़िलहाल शायद अभी ऑप्शन में होगा नहीं, क्योंकि ये तो जो वही लोग देंगे ना जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो ये मेंस से जब फॉर्म भरे जाएंगे तो मेंस के लिए वो होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि फ़ोटो एवं हस्ताक्षर, मतलब वही साइन और फ़ोटो आपके होने चाहिए, वो आपके अच्छे होने चाहिए। उसके बाद में ये देख लेते हैं कि जैसे कि फॉर्म वगैरह भरना है तो उसके लिए कैसे क्या भरना है। तो हमको कहाँ जाना है, UPVPS recruitment.org, इस वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कैसे फॉर्म भरना है, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगे, फिर एडवर्टाइजमेंट होंगे और अप्लाई का नाम अप्लाई होगा। तो फिर हम वहाँ पे नीचे देख लेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद में अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो भी डिटेल्स मांगेगा वो सारी हम लोगों को भर देनी है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आएगा फ़ीस का, ठीक है। तो SBI के थ्रू हम लोग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ये सारा देखो प्रोसेस दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये PDF आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, और या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप ले सकते हैं इस PDF को, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो सेकेंड प्रोसेस है, ठीक है, लास्ट स्टेज, इसमें आपको प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन कर देना है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद में फॉर्म कैसे भरा जाएगा मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, ठीक है।
और उसके बाद में इसका शुल्क कितना है ये देख लेते हैं। तो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा पृथक पृथक शुल्क देय होगा। विभिन्न श्रेणी अभ्यर्थियों को निम्नवत परीक्षा शुल्क देना होगा। तो परीक्षा शुल्क है क्या? परीक्षा शुल्क ये है, सामान्य अनारक्षित 1050, ओबीसी का भी सेम वही है, एससी एसटी का अलग अलग है, मतलब वही दोनों का सेम है, और आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस का समझ में नहीं आ रहा है, आर्थिक रूप से है तो इनकी फ़ीस तो कम होनी चाहिए, ठीक है, बट यहाँ भी सेम एक 1050 है। तो यहाँ पे जो भी है पृथक पृथक, मतलब ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग है, ठीक है, शायद मिक्स कर दिए हैं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको कितना फ़ीस, जो मूल कितनी, मतलब कौन सी फ़ीस भरनी है वो आपको वहीं पता चलेगी। ओके, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है अधीनस्थ, मतलब आयोग या किसी अन्य आयोग द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं, उनके प्रतिवरण की अवधि समाप्त नहीं हुई कि आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाए। मतलब एक आप जो वही कहना चाह रहे हैं कि जो आप जो डेट दी गई है आप उस तक फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो पोस्ट इसमें जो है समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर की 19 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें जनरल की 10 पोस्ट हैं और बाकी ओबीसी 5, एससी की जो है 3 है, और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनका 1 ही है। अपर निजी सचिव 23 पोस्ट हैं, ठीक है, जनरल की 10 हैं और ओबीसी की 6 हैं, एससी की 5 हैं, एसटी की 0 और ईडब्ल्यूएस की 2 है। फिर व्रत लेखक की इसमें भी 9 है उसकी, ठीक है। फिर ओबीसी की 6 है। फिर समीक्षा अधिकारी की क्या है? 1 ही है, ठीक है। फिर शोध सहायक की क्या है? 3 है। सुरक्षा सहायक की क्या है? 5 है। सुरक्षा सहायक महिला की क्या है? 1 है। पुरुष की 5 है, महिला की 1। तो ये पूरा इसमें दिया हुआ है। और संपादक का जो है 1 है, विशेष कार्यधिकारी प्रकाशन का भी 1 है, और अनुसेवक जो है उनका 10, ठीक है। इसमें नीचे लिख भी दिया गया है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है, पहले से ही कर दिया, कोई फिक्स नहीं है कि इतनी ही रहेगी, वो आगे बढ़ भी सकती है, और बढ़ती ही है, घटती तो नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन का क्या है? रिजर्वेशन वही है हम लोगों का पुराना, जो भाई रिजर्वेशन SC/ST हैं, OBC हैं, उन लोगों को जो रिजर्वेशन के हिसाब से दिया जा रहा है वो उनको मिलेगा। और जनरल और EWS का जो रिजर्वेशन है वो उनको हिसाब से मिलेगा 10% का। और उसके बाद में वही एज जो सभी में सेम रहता है, वो लोग आप जानते ही होंगे, ठीक है। और इसमें वही नौसेना का जो छूट है, जो नौसेना से आए हुए हैं, ठीक है, उन लोगों को इसके लिए प्रमाण पत्र, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग, तो प्रमाण पत्र देना होगा और उन लोगों को कुछ एज में छूट मिल जाएगी। मैरिटल हैं, 1 से अधिक पत्नियाँ जीवित हैं, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हम कॉमन है, जो कि हमको हर फॉर्म जब हम भरते हैं उसमें रहता है। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस चीज़ के लिए क्या है। तो विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन जो है, ठीक है, जो कि पद था ऊपर, उसमें साहित्य जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट किसी साहित्य, मतलब लिटरेचर से या सामाजिक विषय से स्नातकोत्तर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना है, ठीक है। फिर ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 5 वर्षों का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी फॉर्म आप भरेंगे तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मांग रहा है कि यही कि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 5 सालों का, ठीक है। फिर संपादक में क्या होगा? संपादक में रहेगा कि भारत में किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर, सेम एज अपर, तो ऊपर के जैसा ही सेम है। और इसमें संपादक, अनुवादक, सारांश लेखन कार्य का क्रम से 5 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद में वृत्त लेखक में क्या है? इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण है तथा हिंदी अश्वलिपिक में 140 मिनट प्रति और अंग्रेजी में 120 मिनट शब्द प्रति मिनट की जो है गति होनी चाहिए, ठीक है। समीक्षा अधिकारी में क्या आपको कहा गया है कि आप ग्रेजुएट हों, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, ठीक है। फिर जो अपर निजी सचिव है उसमें भी आपको ग्रेजुएट माना गया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और इसमें ये कहा गया है कि हिंदी, मतलब टाइपिंग का जो है 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में ये कहा गया है, ठीक है। कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए, या फिर इसके इक्वल कोई आपके पास वो होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर RO में क्या है, ठीक है, इसमें क्या है? अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, ठीक है। अकाउंटेंसी सहित मतलब कोई अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि लेखा में है, ठीक है। फिर सरकार द्वारा O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो O लेवल का प्रमाण पत्र इन्होंने मांग लिया है, तो O लेवल का प्रमाण पत्र तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं।
फिर है शोध सहायक। तो शोध सहायक में जो है वो किसी विश्वविद्यालय से साहित्य तथा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और वही शोध कार्य 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। उसके बाद सुरक्षा सहायक, इसमें मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात कही गई है। तो इसमें ऊंचाई, वजन, हाइट सब दिया गया है। तो ऊंचाई 1.6 मीटर होनी चाहिए, वजन 59 किलोग्राम होना चाहिए। ये मिनिमम, मतलब इससे कम होगा तो प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा होगा तो ही मतलब कुछ ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चेस्ट जो है 60 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, ठीक है, 91 सेंटीमीटर फुलाकर। और ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जाएगा जिनके पास नौसेना, वायुसेना, पुलिस सेना, इनसे मतलब अनुभव है उनके पास में। इसमें सबसे पहले सिलेक्ट हो चुके हैं और अपनी सेवा दे करके वहाँ से रिटायर हो चुके हैं। और उसके बाद में फिर ये महिला जो है सहायक, ठीक है, महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए भी सेम वही है, चीज़ें हैं। और अनुसेवक का क्या है, अनुसेवक का भी वही है कि किसी मान्यता प्राप्त से 5 क्लास 5 है, आप उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसकी सैलरी जो रहेगा, इस सैलरी का पूरा चिट्ठा दिया हुआ है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मतलब इसमें आप मतलब हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको किसी भी पद पे भर्ती नहीं किया जाएगा। और इसमें एज क्या है, एज के हिसाब से मिनिमम जो है 30 और मैक्सिमम 40, ठीक है। बाकी अधिकतर लोगों की, अधिकतर पदों की क्या है उसमें 21 मांगी हुई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वही सेम एज का, वही सभी में सेम छूट मिलेगा जो मिलता है कि 5 वर्ष SC ST और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद में हम लोग वही है जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 3 वर्ष का। और इसमें सबसे पहली बात यही है कि आप लोगों को जो टाइम पे फॉर्म भरना है 12 अक्टूबर तक, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। और इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। टाइम पे फॉर्म भरना है, जो डेट रहेगी वो आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो डेट रहेगी उसमें उस डेट तक भर लेना है। और फॉर्म भरने के बाद में, हालांकि पोस्ट ज़्यादा नहीं है, बट जो भी पोस्ट हैं वो पोस्ट निकाले गए हैं, तो आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि जल्दी फॉर्म के वीडियो पे अपलोड कर दिए जाएंगे, किससे फॉर्म भरना है आपको। ओके, थैंक यू।